हमारा थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो लेट के इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ। एक फील्ड लेते हैं और उसका एक्सटेंशन फील्ड के है, और वो के जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट एक्सटेंशन है। और फाइनाइट एक्सटेंशन उसको कहेंगे जिसका डिग्री फाइनाइट हो। सो डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं, लेट से एन ले लेते हैं। अब हम वेक्टर स्पेस का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक एफ जो है वो सबफील्ड है के का, एफ जो है सबफील्ड है के का, तो के और के जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर एफ, यानी ये होगा वेक्टर स्पेस। तो हमको प्रूव करना है कि ये अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक होने के लिए क्या कंडीशन है अलजेब्राइक एक्सटेंशन होने के लिए, कि एवरी एलिमेंट के का एवरी एलिमेंट जो हो वो एक अलजेब्राइक नंबर हो एफ का। अब अलजेब्राइक नंबर एफ का कब होता है, जब कोई कोई एक पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स में, और ये जो अल्फ़ा है इसमें पुट करने के बाद इसका वैल्यू 0 हो, इसको कहते हैं हम अलजेब्राइक नंबर। और जब सारा एलिमेंट के का एफ पे अलजेब्राइक नंबर हो जाए तो उसको कहते हैं हम अलजेब्राइक एक्सटेंशन। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हम जानते हैं कि के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, तो हमारे पास एन बेसिस होगा, वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस होगा। अब अगर हम एन से ज़्यादा एलिमेंट ले, अब वेक्टर बेसिस हम जानते हैं कि वो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट पेंडेंट। अब एन से ज़्यादा कोई भी जो एलिमेंट होगा, एन से ज़्यादा सेट ऑफ एलिमेंट होगा, वो हमारा हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि 1 एक एलिमेंट हम चूज़ कर लेते हैं के से, और इसमें हम एक सेट बनाते हैं n+1 एलिमेंट का जो के से आ रहा है। तो ये सारा हो जाएगा हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा, अब हम, और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का ये प्रॉपर्टी है कि वो कोई n स्केलर्स लेंगे हम f से, a1 a0 a1 ऐसे करके an बिलोंग्स टू f। तो इन दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 0। अब हमारे पास ये हमको किस तरह से दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है एक पोलिनोमियल टाइप का। अगर हम इसमें अल्फ़ा की जगह x पुट कर दें तो ये एक पोलिनोमियल हो गया। और हम जानते हैं कि तो अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो तो आ रहा है हमारे पास के से। तो अगर हम एक पोलिनोमियल रिंग बनाए एफ ऑफ एक्स पे, तो ये जो एक्स पे, तो एक्स पे ये रिड्यूस नहीं हो रहा है एक्स पे, यानी इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। और ये एफ एक्स जो होगा हमारे पास a0 प्लस a1x प्लस a2x², ये हमारे पास ये किस पॉलिनोमियल रिंग से बिलोंग कर गया, एफ एक्स पे। ये फील्ड है तो रिंग भी होगा।
तो अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया f(x) पे जिसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर इसमें अल्फ़ा पुट करें जो कि हमारे पास है k से, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो f के ऊपर एक अलजेब्राइक नंबर हो रहा है, और अल्फ़ा हमारे पास किसके कहाँ से आ रहा है, अल्फ़ा हमारे पास k से आ रहा है। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा कोई फिक्स्ड हम नहीं लिए हैं, अल्फ़ा कोई भी हो सकता है, अल्फ़ा इज़ आर्बिट्री, अल्फ़ा कोई भी है। तो हमारे पास क्या हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि k जो है k इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर f। ये हमारे पास प्रूव्ड हो